दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जापान के लोगों को काफ़ी स्मार्ट माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि उनका माइंड, उनका दिमाग तेज़ होता है, यानी कि लर्नर फास्ट होते हैं। और ये भी माना जाता है कि टेक्नोलॉजी में ये एडवांस होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर जापान के लोग स्मार्ट लर्नर हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है? क्या आखिर कोई स्पेसिफिक टेक्निक है जो जापानीज़ यूज़ करते हैं और हम इंडियन आज भी उस टेक्निक पर काम नहीं कर रहे? हो सकता है कि इस टेक्निक पर आप में से बहुत सारे लोगों ने काम किया हो, आपके टीचर ने कुछ सजेशन दिए हों, जो भी टीचर ने आपको पढ़ाया, तो इसमें से कुछ टेक्निक आपने ज़रूर यूज़ की होंगी। तो आज उन्हीं 5 टू 6 टेक्निक पे काम बात करेंगे, जो जापानीज़ अक्सर यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग स्टडी या कोई भी प्रोजेक्ट अगर वो तैयार कर रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, ये टेक्निक उनकी हेल्प करती है। चीज़ों को लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए और चीज़ों को सीखने के लिए। तो पहली टेक्निक पर अगर हम बात करें, वो देखिए, आप इसमें समझ सकते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या है? पोमोडोरो टेक्निक का बेसिकली काम क्या है कि जब आप किसी भी काम को कंटिन्यूअसली लॉन्ग टाइम तक विदाउट एनी ब्रेक अगर कर रहे होते हैं, तो आपकी इफ़िशिएंसी धीरे-धीरे कम होने लगती है। अब ऐसा क्या करें कि हमारी इफ़िशिएंसी बनी रहे और हमारा प्रोडक्टिविटी जो है वो भी ज़्यादा हो? तो इस टेक्निक के थ्रू देखिए, पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है कि आपने डिसाइड करना है एक पर्टिकुलर टास्क, जो भी टास्क आप करना चाह रहे हैं, डिसाइड व्हाट टास्क यू नीड टू कंप्लीट। जो भी काम आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं, आपने डिसाइड कर लिया। सेकंड, आपने क्या करना है, सेट द टाइमर फॉर द 25 मिनट। मीन्स ये है कि अब आपने काम जब स्टार्ट करना शुरू किया तो 25 मिनट का आपको टाइमर देना है और 25 मिनट के बाद करें कि वर्क ऑन योर टास्क अंटिल द टाइमर रिंग, यानी कि तब तक काम करना है जब तक कि 25 मिनट कंप्लीट ना हो जाए। और जैसे ही 25 मिनट कंप्लीट होंगे, आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने अपना टास्क डिसाइड किया, 25 मिनट के लिए आपने काम किया और 25 मिनट के बाद आपने ब्रेक लिया। और ब्रेक लेने के बाद इस एक्टिविटी को आपने 4 टाइम रिपीट किया। मीन्स 25 मिनट टास्क, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट का टास्क, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट का टास्क और 5 मिनट का ब्रेक। इस तरीके से आपको इसको 4 टाइम रिपीट करना है। देन जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो 4 बार रिपीट करने के बाद टेक अ लॉन्गर 15 से 30 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। ये आपको 4 बार करने के बाद करना है, 15 से 30 मिनट। इस टेक्निक को हम इन्होंने नाम दिया है पोमोडोरो टेक्निक और ये जापानीज बहुत यूज करते हैं अक्सर, चाहे वो वर्किंग हो या स्टूडेंट लाइफ में हो। दूसरी टेक्निक पे देखिए, इस टेक्निक को ज़्यादातर स्टूडेंट, चाहे वो एक्टिविटी के माध्यम से हो, लेकिन यूज़ करते हैं और ज़्यादातर टीचर ने इस टेक्निक को बच्चों को बताया भी है। इसको बोलते हैं फ्लैश कार्ड टेक्निक। फ्लैश कार्ड टेक्निक में क्या होता है कि चीज़ें लॉन्ग टर्म आसानी से याद रहती हैं और हम आसानी से उनको रिपीट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो लॉन्ग टाइम जब हम किसी चीज़ को याद करना चाह रहे हैं तो हम अपने उन्हीं चीज़ों को फ्लैश कार्ड पर लिख के और रख देते हैं। बार-बार उसको देखने से वो चीज़ें लॉन्ग टाइम याद रहती हैं, इसलिए फ्लैश कार्ड टेक्निक बहुत हेल्प करती है एक स्मार्ट लर्नर के लिए। थर्ड नंबर पे अगर हम बात देखें, देखिए माइंड मैपिंग टेक्निक। माइंड मैपिंग टेक्निक का काम बेसिकली क्या है कि एक ओवरव्यू तैयार करना, जो कुछ हम करने जा रहे हैं, जो कुछ भी हमारी प्लानिंग है, उसको हम यहाँ पर तैयार करेंगे। जैसे देखिए, माइंड मैपिंग में हमने प्लानिंग को लिया, हमने क्रिएटिविटी को लिया, है ना? इस तरीके से यहाँ देख रहे हैं, ये आपका प्लानिंग है, दिस इज क्रिएटिविटी। हमने यहाँ पर इसके बेनिफिट लिए कि जो काम हम कर रहे हैं इसके क्या क्या बेनिफिट सामने आएंगे। कोलैबोरेशन हमने क्या किया और प्रोडक्टिविटी हमारे पास क्या निकल के आ रही है। इसके बाद हमने देखा प्लानिंग में हम क्या क्या प्लान कर रहे हैं। हमने प्रोजेक्ट को प्लान किया, हमने गोल सेट किए, हमने स्ट्रैटेजी प्लान किया। साथ ही साथ हमने क्रिएटिविटी में हमने क्या लिया, देखिए आइडियाज हमने काउंट किए, हमने इनोवेशन का काम देखा, हमने थॉट्स देखे। तो ये हमारा क्या है, क्रिएटिविटी में आ गया। इधर देखेंगे हम बेनिफिट्स में। बेनिफिट्स में हमने ओवरव्यू चेक किया, हमने इजी टू मेमोराइज
सिंपल, फास्ट एंड फन। साथ ही साथ अगर हम देखें कोलैबोरेशन, तो हम किस किस के साथ कोलैबोरेट करें, तो टीम वर्क हमने देखिए इंक्लूड किया। टीम वर्क को कैसे काम करना है, शेयरिंग, जो भी टास्क है, जो भी हमने एक्टिविटी करी है, जो भी हमने प्रोजेक्ट लिया उसको शेयरिंग कर दी, कौन सा काम किसको प्रॉपर वे में करना है। कलीग, कौन इसमें काम करेगा। प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो मोर एफिशिएंट कैसे आएगा ये, और इंट्यूटिव होगा। तो ये एक कंप्लीट अगर हम बात करें बहुत अच्छी टेक्निक है, माइंड मैपिंग टेक्निक। और इंडिया में भी, ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं है, बहुत सारे लोग आज भी यूज कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, देखें इसके आगे हमारी जो टेक्निक है वो है कॉर्नेल नोट्स टेक्निक। इस टेक्निक को भी काफी स्टूडेंटों को देखा है कि इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस टेक्निक का बेसिकली टास्क देखिए क्या है, कह रहे हैं कि जो कुछ भी आप लर्न कर रहे हैं उसको आपने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो 3 कैटेगरी क्या है, देखें यहां पर आप देख रहे हैं नंबर 1 पे कीवर्ड क्वेश्चंस। इट मींस आप जो कुछ भी पढ़ रहे थे उसमें से जो क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम करना है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस का स्पेस हो गया। यहाँ पर आपने समरी दिया है, जो भी आपने चैप्टर या जो कुछ भी आप लर्न कर रहे थे उसकी समरी आपने नीचे लिखी है। यहाँ पर आपने क्या किया है, नोट्स टेकिंग सेक्शन, यानी कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको यहाँ पर शो करनी है और डॉट से करनी है, मेन नोट्स जो आपके देखें। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डॉट यानी बुलेट पॉइंट के थ्रू आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। दिस इज द समरी पार्ट और दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आप अपने टाइटल डाल सकते हैं, टाइटल इट में भी कि कोई भी आपने टाइटल ले लिया, सपोज करें स्मार्ट लर्नर, इस तरीके से कोई भी आप टॉपिक यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम टेक्निक की बात करें, केजन टेक्निक, इस टेक्निक पे भी देखिए ये टेक्निक कैसे काम करती है। बेसिकली करें कि इस टेक्निक में अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा समझे, कह रहे हैं केजन अप्रोच इज अ 6 स्टेप मेथड टू फोकस ऑन क्रिएटिंग कंटिन्यू इंप्रूवमेंट बेस्ड ऑन द आइडिया दैट स्मॉल ऑनगोइंग पॉजिटिव चेंजेस डिलीवरी सिग्निफिकेंट और इंप्रूवमेंट। इस टेक्निक का बेसिकली टास्क क्या है कि आप इस टेक्निक के थ्रू अपने अंदर डे बाय डे हर समय कोशिश करेंगे कुछ इंप्रूव करने की। आपको अपने अंदर देखिए एक्चुअलाइजेशन करना है, इंप्रूव करना है। कुछ अगर चीजें आपको लग रहा है कि यहाँ पर हमको इंप्रूव करना चाहिए तो करेंगे आप। तो इसमें 6 स्टेप दे रखी हैं। पहली स्टेप में देखिए क्या करना है, अगर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करें तो आपको इस पे काम करना है। देखिए आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। जैसे आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, आप एनालाइज द करंट प्रोसेस। अब आप देखेंगे जब प्रॉब्लम आपके सामने आई है तो जो करंट में जो प्रोसेस चल रहा है उसको एनालिटिक्स करेंगे। उसके बाद जब आप थर्ड पे जाएंगे तो क्रिएट सॉल्यूशन, आपको प्रॉब्लम आपने फाइंड आउट कर ली है, एनालिसिस हो चुका है, अब आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन जब फाइंड आपने कर लिया, जो सॉल्यूशन आप लेके आए हैं उस सॉल्यूशन को आप टेस्ट करेंगे, क्या ये सॉल्यूशन आपका सुटेबल है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे 4th नंबर पर आपने अपनी सॉल्यूशन को टेस्ट किया, तो 5th पे जाके कह रहे हैं कि मेजर एनालाइज रिजल्ट। अब आपको लग रहा है कि ठीक है, अगर आपने टेस्ट कर लिया है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आया, तो उसको आप मेजर भी करेंगे कि ये कितनी हद तक ये काम कर रही है। और लास्ट में जब 6 नंबर पर जाएंगे, स्टैंडर्डाइज द सॉल्यूशन, यानी कि अब आप उस सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड देंगे कि भाई ये हमारा परफेक्ट सॉल्यूशन है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये टेक्निक आपने समझनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आउटपुट प्रैक्टिस, ये टेक्निक जो आप देख रहे हैं लास्ट में, ये हर जगह काम आती है। आप किसी भी सेक्टर में हो, कहीं पर भी हो, इस टेक्निक को आप जरूर यूज करेंगे। आउटपुट प्रैक्टिस मींस जब आप किसी को इनपुट दे रहे हैं या कुछ भी आप सीख रहे हैं और जब आप उसका आउटपुट नहीं देंगे तो आपका वो जीरो होगा। कहने का मतलब है कि आर यू जस्ट इनपुटिंग, किसी चीज को इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट नहीं दे रहे हैं। तो इनपुट देने के बाद करना है कि आपको लेट्स प्रैक्टिस
आउटपुट। तो जो चीज़ें आपने सीखी हैं उसको अब एक्सपीरियंस करना है, एक्सपेरिमेंटल केसेस में लेके आना है। तो ये 5 टू 6 टेक्नीक हैं जो जापानीज़ लोगों की हैं। अगर आई होप कि अगर इन टेक्नीक में से किसी भी टेक्नीक को अगर आपने फॉलो किया तो आप उसका रिज़ल्ट ज़रूर आप देखेंगे और बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट रहेगा। थैंक यू।